हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम लाइनक्स के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां पर हमारे सामने ये एक डायग्राम दिख रहा है हमको, जिसमें सबसे इनर मोस्ट सर्कल जो है इसमें है हार्डवेयर, उसके बाद में है कर्नल, देन उससे बाहर है शेल और उससे बाहर है एप्लीकेशंस। तो इनको अब हम वन बाय वन डीपली जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी हम उसको इजीएस्ट वे में समझेंगे। साथ ही यार, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। तो देखिए, हार्डवेयर जैसा कि सभी जानते हैं, वो सारी डिवाइसेस जिनको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, उन सभी को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है। तो हार्डवेयर आपके जो कीबोर्ड है, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, मेमोरी चिप्स जो लगी हुई हैं, ये सारी चीजें हैं आपकी हार्डवेयर। अब हम आ जाते हैं कर्नल पे। तो कर्नल जो है, ये है कोर ऑफ द लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स सिस्टम का जो एकदम कोर है, जो आपकी चीजों को कन्वर्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोल रहे हैं, वो सारे काम हैं कर्नल के। तो ये नाम हमको कहीं ना कहीं इस तरीके से लग रहा है जैसे कि ये मिलिट्री से जुड़ा हुआ नाम। कर्नल्स होता है ना, उसमें भी जो ऑर्डर देते हैं, ठीक है, जिनके कारण सब चीजें टाइमली होती है, तो वही है यहाँ पर भी। जो कर्नल है लिनक्स का, ये आपके सारे काम करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट के, प्रोसेस मैनेजमेंट के। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो ब्रेन है, आपके सिस्टम का ब्रेन जो है वो है कर्नल। ये आपके जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, उन सबको क्या करेगा, वर्चुअलाइज, ताकि वो हर प्रोसेस को इक्वली वो जो है टाइम क्वांटम दे दे और ये जो वर्चुअल रिसोर्सेज हैं वो सभी को प्रोवाइड करवा पाए। ठीक। तो ये जो है, ये आपकी प्रोसेस को ऐसा रखता है जैसे कि हर मशीन को, जो आपका प्रोसेस है, हर प्रोसेस को सिंगल सिंगल इंडिविजुअल मशीन्स मिली हुई हो, इस तरीके का एनवायरनमेंट जो देता है वो होता है आपका कर्नल, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन का काम करना है। ठीक है। द कर्नल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमने पहले भी बात की हुई है ये। हमारे सिस्टम में यदि कोई डेडलॉक्स आ जाते हैं तो उन डेडलॉक्स को प्रिवेंट करना और उसको रिजॉल्व करने का काम भी कर्नल का है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के कर्नल्स मिलते हैं, मोनोलिथिक, हाइब्रिड, एक्सो और माइक्रो। वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कौन सा कर्नल लगा हुआ है, बट सबका जनरलाइज काम की यदि हम बात करें तो वो यही है। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट करना, रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज करना, और आपके जो भी डेडलॉक्स वगैरह हैं उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करना, अदरवाइज मिटिगेट करना। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो सेकंड था, वो है हमारा सिस्टम की लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो पहले से कोडिंग की हुई रखी हुई रहती है, ताकि जो है हम जो उसके यूजर हैं वो हम डायरेक्टली क्या कर पाए, उसको यूज कर पाए बिना आपको बार बार लिखे, आप डायरेक्टली उसको यूज करेंगे, ये आपके टाइम को सेव करेगा। ठीक है। एंड फिर हमारा है शेल। शेल जो है, ये है यूजर इंटरफेस, जिसपे आप अपने कमांड्स टाइप करते हो या फिर प्रोग्राम लिखते हो। यूनिक्स में जब हम मल्टीपल कमांड्स को एक साथ लिखते हैं एक फाइल में, तो हम उसको कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है। कहा जाता है इसको शेल स्क्रिप्ट। तो शेल जो है इंटरफेस है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये यूजर्स को सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। आप जैसे ही कमांड टाइप करोगे तो ये जो शेल है उस कमांड को कर्नल तक पहुंचा देगा। ठीक है। और फिर कर्नल जो है वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे फॉर यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो आपके पास कौन कौन से काम है, जैसे आपके प्रोग्राम्स को रन करना, फाइल्स अगर आपने बनाई है तो उसको मैनेज करना, मतलब रीड राइट ओपन डिलीट, ये सारे काम करना। सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी यदि कुछ चेंजेस करना है तो हम शेल के थ्रू कर सकते हैं, हमारे पास अगर एडमिन पावर्स है तो सारी चीजें मैक्सिमम जो होती हैं वो सीएलआई के थ्रू होती है, कमांड लाइन इंटरफेस। और ये जो शेल है ये वही कमांड लाइन का इंटरफेस है। इसके बाद हम आ जाते हैं चौथी लेयर पे, जिसको हम बोल रहे थे हार्डवेयर लेयर, जो हमारी इनर मोस्ट थी। तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, वो सारी जो है वो किस में आ जाते हैं, आपकी हार्डवेयर लेयर में, इंक्लूडिंग योर सीपीयू, आईओ डिवाइसेस, मेमोरी, ये सब। ठीक है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विथ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और जितने भी रिसोर्सेज हैं सिस्टम को, जितनों की भी नीड्स हैं, वो सबसे ये इंटरेक्ट करवाने के लिए हार्डवेयर लेयर होती है। ठीक है। द लाइनक्स कर्नल एंड सिस्टम लाइब्रेरीज जो हैं
वो कम्युनिकेट करती हैं और कंट्रोल करती हैं इस हार्डवेयर कंपोनेंट को। तो आपने हार्डवेयर लगा तो दिए, बट हम उनसे कम्युनिकेट किसके थ्रू करेंगे? शेल के थ्रू। और जो आपकी सिस्टम लाइब्रेरीज हैं जिसमें कमांड्स हैं और ये सब इंटरफेस ये जो है एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है? कर्नल। तो हम कहें तो आपका डायरेक्टली जो कर्नल है वो हार्डवेयर लेयर को मैनेज और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में आ जाती है आपकी सिस्टम यूटिलिटीज। तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जिन कमांड्स को यूज करते हैं या जिन एसेंशियल टूल्स को हम यूज कर रहे हैं जो हमको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड करे हैं, जिससे कि हम अपने जितने भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको मैनेज कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करना है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, ये सारी चीजें एंड मच मोर। ठीक है, तो ये क्या करती है सिस्टम यूटिलिटीज, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन के काम को सिंप्लीफाई कर देती हैं बाय प्रोवाइडिंग यू मेनी कमांड्स। ठीक है, तो सिस्टम यूटिलिटी मतलब सिस्टम यूटिलिटी कमांड्स भी होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था आपका लिनक्स का आर्किटेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।